राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सबका ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। आज संडे तो है, संडे स्पेशल तो होना चाहिए, पर ओके अच्छा, कोई एक टॉपिक आया, अच्छा है। टॉपिक आइडिया मत दीजिए, आपको कुछ कष्ट दे रहा है तो उसका सॉल्यूशन बताते हैं। कोई पीड़ा है आपकी, हाँ, कोई पीड़ा है, लोगों की कोई एक पीड़ा देखते हैं, किसी कष्ट में किसी को संघर्ष करते हुए देखते हैं, हाँ, आप कर रहे हो संघर्ष, कोई और कर रहा हो, हैं, तो कुछ भी पीड़ा ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो इसलिए आप टॉपिक बताइए, या तो आप अपने आप को पीड़ा में देख रहे हैं, दूसरों को देख रहे हैं, ओके, बिकॉज हम लोग टाइम पास के लिए तो है नहीं ना। क्या तो आप में सुधार होना चाहिए, या आपकी जिज्ञासा में सुधार होना चाहिए, मतलब जैसे दूसरे को पीड़ा में देख रहा है तो आपको लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है ना, या फिर इस स्थिति में क्या किया जाए, उस स्थिति में क्या किया जाए, ऐसा। तो मेरे को बस थोड़ा सा हरे कृष्णा, आई होप थोड़ा सा ज्यादा क्लियर दिख रहा है, ओके। तो चलिए आए टॉपिक पे। हाँ, तो सबसे पहले मेरे पास एक टॉपिक था, मैं सोचा थोड़ी देर बात करेंगे, अभी आप लोगों के कुछ टॉपिक आ रहे हैं, तो वो टॉपिक भी लेंगे, बिल्कुल लेंगे। और किन्हीं का कोई टॉपिक है तो प्लीज बता दीजिए, मैं सभी का टॉपिक लूंगा, ठीक है, अभी नहीं 10:30 बजे तक लेंगे, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी पीड़ा बताइए ना, आपने कष्ट बताइए, हम बता रहे हैं सबका सॉल्यूशन है, सबका सॉल्यूशन भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतन्य, ठीक है, ओके। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वो टॉपिक जो अगर मैं भूल गया तो दिक्कत हो जाए, गुरु। गुरु का स्थान क्या होता है? क्या कोई गुरु बोले कि बस मेरी पूजा करो तो सही में गुरु है? गुरु चाहिए ही क्यों? बोला भी जाता है गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, है ना, पर चाहिए ही क्यों? ऐसे शास्त्रों का मत यही है, ये बोलने की बात नहीं है, शास्त्रों का मत यही है। गुरु चाहिए क्यों? कैसा होना चाहिए गुरु? क्या स्थान होना चाहिए गुरु का? अभी कल परसों भी बात किया था, वो भी एक टॉपिक को जोड़ करके और बताएंगे। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या गुरु कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको स्वतंत्र रूप से जाने, बोले बस मेरी पूजा करो, मेरी भक्ति करो, मुझे कोई याद आ रहा है 2-3 व्यक्ति जैसा बोलता है, बस मेरे बारे में जानो ना, मेरी भक्ति करो, मुझको ही जानो, तो एक्चुअली में गुरु नहीं है, वो गॉड बनने की कोशिश कर रहा है, और गॉड का उल्टा है, जीओडी नहीं है, डीओजी है, हाँ,
बिल्कुल सही बात। गुरु का अस्तित्व भगवान से स्वतंत्र रह करके नहीं हो सकता। कोई ऐसा गुरु हो ही नहीं सकता जो भगवान तक नहीं पहुँचा रहा है। कोई ऐसा सोच रहा हो कि हम गुरु हैं और हमारी कोई पूजा कर ले, हमारे कोई सब जान ले, तो वो एक्चुअली में भगवान बनना चाहता है। वो गुरु नहीं बनना चाहता, वो भगवान बनना चाहता है। ठीक है? और यहाँ पे अनेकानेक लोग हैं जो भगवान बनना चाहते हैं। ठीक है? तो गुरु से स्वतंत्र रह करके सॉरी कृष्णा से स्वतंत्र रह करके गुरु का कोई अस्तित्व है? भगवान से स्वतंत्र रह करके गुरु का कोई अस्तित्व है? कोई अस्तित्व नहीं। ठीक है? गुरु का स्थान क्या हो? बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इसको शायद घंटों-घंटों आंसर करेंगे तो आंसर नहीं कर पाएँगे। गुरु का स्थान क्या हो? देखिए कोई भी गुरु हो, वो देखेंगे आप कि हम्बल होते हैं, आपके सामने हाथ जोड़ देंगे। शिला प्रभुपाद डिवोटीज़ के सामने हाथ जोड़ देते थे। वैष्णवों के सामने हाथ जोड़ देते थे। रिक्वेस्ट करते थे। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करना मतलब क्या? निवेदन करना। निवेदन करना मतलब क्या? हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं। तो इस तरीके से निम्न हुए। सभी को बुला-बुला करके निवेदन कर करके बोलते हैं कि आइए, कृपया करके भक्ति कीजिए, कृपया करके नाम जप कीजिए, कृपया करके ये कीजिए, कृपया करके वो कीजिए। है ना? भगवान की सेवा में, उनके शुद्धि के लिए। तो इस तरीके से निम्न हुए। देखिए समझिए, निम्न पे पहले आ जाए। तो गुरु हमेशा निम्न स्तर तक जाने के लिए तैयार होता है, ताकि भक्तों को ऊँचे स्तर पे लाया जा सके। गुरु अपने आप को निम्न स्तर पे भी ले जाने के लिए तैयार है। तो गुरु क्या निम्न है? बिल्कुल नहीं। वो निम्न स्तर पे जाकर के आपको समझा रहा है। भौतिक स्तर पे जाकर के समझा रहा है। क्या उसका भौतिक दृष्टिकोण है? या किसी को गुरु का भौतिक दृष्टिकोण है? बिल्कुल नहीं है। फिर भौतिक स्तर पे आकर के क्यों समझा रहा है? क्योंकि आपको समझना चाहिए। आपका भी भौतिक दृष्टिकोण है, इसलिए आपके दृष्टिकोण पे ला करके समझा रहे हैं। ओके? तो गुरु का स्थान निम्न। निम्न हो सकता है क्या? गुरु इस प्रकार से व्यवहार ज़रूर करेंगे, अवश्य रूप से गुरु ऐसा व्यवहार ज़रूर करेंगे। तो अपने आप को निम्न बताएँगे, बट उन्हें निम्न जाने तो ठीक नहीं होगा। है ना? गुरु अपने आप को निम्न बताएँगे, हाथ जोड़ेंगे, परंतु हम उनको निम्न जान लिए तो सब बर्बाद हो जाएगा। ठीक है? ओके। तो क्या बराबरी वाला स्तर है? हम देखते हैं अपनी आँखों से, हमको शरीर दिखाई देता है, गुरु को भी हम देखते हैं, तो शरीर रूप में देखते हैं, अच्छा, सेम ही सा है। हम बहुत सारा गुरु का व्यवहार इस प्रकार से देखते हैं कि हमारे जैसे ही बात भी करते हैं, हमारे जैसे बोलते भी हैं और गलतियाँ भी कर देते हैं, हमारे ही जैसे। देखिए क्या होता है, ये गुरु की कृपा होती है कि भौतिकता जिसमें है, जो भक्ति का प्रयास कर रहा है, परंतु उसमें थोड़ी भौतिकता शेष है, उन्हीं के जैसे व्यवहार कर रहे हैं। गुरु अगर कोई उच्च चेतना में हो, तो उसको किसी प्रकार का कोई व्यवहार भौतिक प्रकृति से करने की आवश्यकता ही नहीं है। गुरु पहले से ही आध्यात्मिक प्रकृति में सिद्ध है। वो उसी चेतना का है। भौतिक प्रकृति में उसका सोच है ही नहीं, दृष्टिकोण है ही नहीं, देखते ही नहीं है। भौतिक दृष्टिकोण से देखते ही नहीं है।
तो भौतिक गड़बड़ियां, भौतिक गलतियां हो कैसे सकती है? वो अपने आप को भौतिक शरीर जानते ही नहीं है। वो सभी को यही तो बताता है, जो गुरु होगा यही तो बताएगा कि हम आत्मा है। जब सभी को बता रहा आत्मा है और सच में कोई गुरु है, तो भौतिक स्तर का हो ही नहीं सकता। हमें भौतिक स्तर जैसा दिखाई जरूर देता है। ये भौतिक स्तर पे हमारे जैसे ही है, हमारे जैसे ही बात करते हैं, हमारे जैसे ही सोचते हैं, परंतु बिल्कुल नहीं। उनका दृष्टिकोण एकदम अलग होता है, उनका लक्ष्य एकदम अलग होता है। गुरु का कभी लक्ष्य अपनी इंद्रियों को तृप्त करना नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यही यही भेद है। इंद्रियां मतलब क्या? शरीर। हमारी इंद्रियां मतलब क्या? हमारा शरीर। गुरु का कोई भौतिक स्तर है ही नहीं, ना भौतिक दृष्टिकोण। तो गुरु हमसे ऊंचे स्तर पे, निम्न देख लिया, निम्न व्यवहार देख लिया, समान वाला व्यवहार देख लिया, ऊंचे स्तर पे। देखिए, दो बातें हैं। जैसे ही आपने गुरु बोला, गुरु का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाला। गुरु का अर्थ यही होता है, वो जो अंधकार से प्रकाश में ले जाए। कहने का अर्थ क्या? हम अंधकार में स्थित हैं, हमको प्रकाश में ले जाइए। तो जैसे ही कोई गुरु है, वो हमसे ऊंचे स्तर पे ही हो सकता है। कोई समान स्तर वाला गुरु नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो ऊंचे स्तर पे है वही ज्ञान में स्थित होता है। जो नीचे स्तर पे है वो अज्ञान में स्थित होता है। जो पूर्ण ज्ञान में स्थित हो वो गुरु है। पूर्ण सत्य को स्वीकारता हो और बताता वो गुरु है। तो गुरु हमेशा ऊंचे स्तर पे होंगे, बराबर स्तर पे भी नहीं हो सकते। निम्न स्तर व्यवहार कर रहे नहीं हो सकते। अब देखिए होता कैसा है, मैं ये बता भी रहा था एक क्लास में, हाँ, चैतन्य चेतामृत वाली क्लास में एक बार बताया था। गुरु का व्यवहार कैसा होता है? मैंने उस समय जोर से बोला था, हट। गुरु का व्यवहार कैसा होता है? गुरु का व्यवहार होता है कि वो शिष्यों को डांटते हैं, चेस्टाइज करते हैं। परंतु किस लिए? किस लिए डांट रहे हैं? क्यों डांट रहे हैं? देखिए समझिए, यहाँ पे कोई भी किसी को डांट रहा है, उसका दो लक्ष्य हो सकता है। और मैं बहुत क्लियरली इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमारी आंखों से देखने से हो सकता है दोनों एक ही जैसा दिख रहा हो, परंतु जब बाद में देखेंगी या फिर चीजों को एकदम अच्छे से देखेंगे तो समझ में आएगा दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है? तो एक जैसा दिखने वाला परंतु दो बहुत ही भिन्न चीज। ओके। तो होता कैसा है कि गुरु अगर किसी को चैस्टाइज कर रहा है ना, तो वो दूसरे को निम्न दिखाने के लिए चैस्टाइज नहीं करता। दूसरे को दबाने के लिए, तुम नीचे झुको, चैस्टाइज नहीं करता। गुरु का ये कार्य है ही नहीं। गुरु को किसी को निम्न नहीं दिखाना है, किसी को झुकाना नहीं है, अपने आप को ऊंचा नहीं दिखाना है। गुरु का ये भी कार्य नहीं है। गुरु का ये भी काम नहीं है कि अपने आप को ऊंचा दिखा दिए, हम ऊंचे स्तर पे शिष्य को नीचे झुकाए, नीचे झुको है, हम गुरु हैं, झुको। हम अज्ञान से ज्ञान में ले जाने वाले हैं, झुको। नहीं, गुरु का कार्य ये भी नहीं है। गुरु का कार्य ये भी नहीं, किसी को नीचे झुका है, अपने आप को ऊंचा दिखा है। फिर हम क्या देखते हैं, अपने आप को नीचे भी नहीं, हम दूसरे को नीचे भी नहीं दिखाना चाह रहे हैं।
एक गुरु दूसरे को नीचा भी नहीं दिखाना चाह रहा, एक गुरु अपने आप को ऊंचा भी नहीं दिखाना चाहता। तो गुरु जब ऊंचे स्तर पे है तो फिर चैस्टाइज कर क्यों रहा है? ठीक है, हो सकता है ऊंचे स्तर पे हो, है? किसी को डांट करके या किसी को निम्न बता करके, मूर्ख बता करके उसका क्या हित है? गुरु का क्या हित है? अगर शुद्ध रूप से बोले या प्रैक्टिकली बोले तो इसमें गुरु का कोई हित नहीं है, इसमें शिष्य का हित। अगर गुरु शिष्य को डांट रहा है तो उसमें गुरु का कोई हित नहीं, कोई लाभ नहीं, इसमें शिष्य का लाभ। देखिए समझिए, गुरु और शिष्य दो हैं। शिष्य को झुकना होता है, ऐसा नहीं है गुरु अपने आप को ऊंचा देखना चाहते हैं, परंतु जब तक शिष्य झुकेगा नहीं तब तक स्वीकारेगा नहीं। शिष्य को झुकना होता है, झुक करके किसी से भी ज्ञान प्राप्त करते हैं तो झुक करके ज्ञान प्राप्त करना होता है। आजकल भौतिक जगत है और आजकल यूट्यूब चला दिया और क्या टीचर्स, स्कूल टीचर्स में भी जाते हैं तो कोई सम्मान वम्मान नहीं करते। आज से 20-30 साल पहले ये सब नहीं हुआ करता था, है ना? स्कूल टीचर का भी बहुत सम्मान हुआ करता था। हाँ? जनरली वो लोग इस प्रकार से कोई गड़बड़ कार्य भी नहीं करते थे। आजकल देखें तो बहुत सारा गड़बड़ कार्य चलता है ना? तो आप 20-30 साल पीछे चले जाइए, 40-50 साल पीछे चले जाइए, बहुत ज़्यादा अंतर हो गया है, बहुत ज़्यादा अंतर हो गया। परंतु गुरु, देखिए वो भी शुद्ध रूप से गुरु नहीं है, स्कूल में टीचर जो होते हैं शुद्ध रूप से गुरु नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देते। अगर कोई आध्यात्मिक ज्ञान देता हो, स्कूल का पढ़ाई भी पढ़ा रहा है, आध्यात्मिक ज्ञान दे रहा है तो वो गुरु। पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए। तो गुरु जो होते हैं वो हमेशा ऊंचे स्तर पे होते हैं, उनको ऊंचा स्तर साबित नहीं करना होता या फिर दूसरों को निम्न स्तर पे लेकर के नहीं आना होता है। एक्चुअली में गुरु जो होता है ना, सच में यही चाहता है, शिष्य मेरे से भी आगे बढ़ जाए, शिष्य मेरे से भी अच्छा काम करे। कोई भी अच्छा गुरु होगा वो यही चाहेगा। परंतु क्योंकि शिष्य को आचरण में रखना है, शिष्य को अच्छा आचरण देना है, अच्छा व्यवहार होना चाहिए उसका, इसीलिए चैस्टाइज करके रखता है। ये गुरु की विशेष कृपा होती है कि वो चैस्टाइज करते हैं। गुरु को चैस्टाइज करने का कोई आवश्यकता नहीं। अगर किसी को डांट दिया तो उसमें गुरु का क्या हित है? उसमें गुरु का पोजीशन नीचे हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा, कृष्ण से संबंध कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, राधा रानी महारानी से संबंध कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। हम तो उनके सेवक है, हम तो उनके सेवक ही रहेंगे। इनफैक्ट उल्टा होता है, आप समझिए, जब किसी को चैस्टाइज किया जा रहा है, डांटा जा रहा है, तो वहां पे रजोगुण आ ही जाता है ना? चिल्लाना, डांटना सब रजोगुण का है। तो जब रजोगुण प्रधान होगा तो भक्ति करना मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। आप देखिए, आप किसी पे चिल्ला करके देखिए, उसके बाद भक्ति करने का कोशिश कीजिए, नाम जप करने की कोशिश कीजिए, करने में बड़ा कष्ट होगा। होता है ना? तो गुरु कभी किसी को चैस्टाइज कर रहे हैं, गुरु कभी किसी को चैस्टाइज कर रहे हैं, है ना? तो एक्चुअली में ये गुरु के लिए भी बुरा है, क्योंकि अगर वो गुरु नहीं हो तब भी वो कृष्णा की भक्ति तो कर ही रहे हैं ना। गुरु कौन है? जो अपने गुरु की बातों को स्वीकारता हो, जो कृष्णा की बातों को स्वीकारता हो और जो अपने गुरु की वाणी को दोहराता हो। अब अगर वो प्रचार कार्य नहीं कर रहे हैं, देखिए समझिए, प्रचार कार्य हो गया, इनिशिएशन का कार्य हो गया, ये सारा कार्य ऑर्डर से होता है। अगर गुरु ने आदेशित किया प्रचार कार्य करना, तभी प्रचार कार्य कर सकते हैं। आप समझिए, मेरे को किसने अलाउ किया है कि प्रचार कार्य करे?
किसने अलाउ किया? कोई कोई लोग पूछते हैं ना, आपको किसने ऑथराइज किया, है ना? मैं उल्टा पूछता हूँ, मेरे को किसने ऑथराइज किया? हैं? कैसे प्रचार कार्य शुरू हो गया? देखिए, बहुत बार क्या होता है, बहुत बार हमको समझ में नहीं आता। गुरु खेलते हैं, व्यवस्था बनाते हैं, तरीका बनाते हैं, आपको उस रास्ते ले चलते हैं और फिर देखते हैं आप चलोगे कि नहीं चलोगे, ठीक है? तो गुरु तो कोई भी ये हो सकता है, जो अपने गुरु की वाणी को दोहराता हो, कृष्णा की वाणी को दोहराता हो, गुरु की वाणी को स्वीकारता हो, कृष्णा की वाणी को स्वीकारता हो और वही दोहराता हो। गुरु तो कोई भी ये हो सकता है। परंतु अब जैसे सपोज कीजिए, श्रील प्रभुपाद आज के दिन में हम लोगों को फिजिकली प्रेजेंट नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं ना दिख रहा है। परंतु अभी हम मैं वीडियो चला दूं जिसमें श्रील प्रभुपाद ने कुछ बोला है या उनका ऑडियो चला दे या उनके वर्ड्स ही पढ़ ले, तो उनसे संग करने से ये भिन्न है क्या? उनसे भिन्न है। अगर हम श्रील प्रभुपाद से पर्सनल एसोसिएशन ले रहे हैं, उनके सामने जाकर के बात सुन रहे हैं या फिर उनके वीडियो से सुन रहे हैं या फिर उनके ऑडियो से सुन रहे हैं या तो उनके टेक्स्ट से सुन रहे हैं, तो इससे भिन्न है क्या? दोनों में कोई अंतर है या नहीं है? हमारे ग्रास्पिंग में जरूर अंतर होगा, परंतु दोनों में अंतर है क्या? है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। हम चाहे ऐसे सुन लें चाहे वैसे सुन लें, फिजिकली प्रेजेंट हो तब भी सुन लें। बहुत जगह श्रील प्रभुपाद फिजिकली नहीं गए, तो इसका मतलब वहां पे कोई श्रील प्रभुपाद का फॉलोअर नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो गुरु को बस ये करने की आवश्यकता है कि वो कृष्णा की वाणी, गुरु की वाणी को स्वीकारता और उन्हीं को रिपीट करता। जैसे टेप रिकॉर्डर आज के दिन में चल रहा है, अगर मैं भी श्रील प्रभुपाद की बातों को ही, सारी बातों को रख रहा हूं, तो मैं भी श्रील प्रभुपाद का टेप रिकॉर्डर हूं। एक लाइव टेप रिकॉर्डर है, लाइव चल रहा है परंतु टेप रिकॉर्डर। एक शिष्य यही होता है। परंतु गुरु आदेशित करते हैं कि तुम इनिशिएशन लो, गुरु आदेशित करते हैं तुम मेरे बारे में तुम मेरे बाद में गुरु का पोजीशन संभालो, गुरु आदेशित करते हैं तुम प्रचार कार्य करो, ये गुरु आदेशित करते हैं, गुरु बोलते हैं। ठीक है, तो परमिशन परमिशन हमेशा गुरु से आती है। तो गुरु हमसे ऊंचे स्तर पे होते हैं, जो हमसे ज्यादा जानते हैं, आध्यात्मिक स्तर पे होते हैं, शारीरिक अनुभूतियों को नहीं स्वीकारते और ऊंचे लक्ष्य के ही लिए देखते हैं। इस बात में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आज तो मैं भौतिक स्तर देख रहा हूँ, कल आध्यात्मिक स्तर देख रहा हूँ, परसों भौतिक स्तर देख रहा हूँ, आज आध्यात्मिक स्तर देख रहा हूँ, आज ये देखने का मन है, आज वैसे देखने का मन है। ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा लक्ष्य एक ही होगा। कार्य अलग अलग होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कार्य अलग अलग होंगे, परंतु लक्ष्य नहीं बदलेगा। किसी का अगर लक्ष्य बदलता, वो गुरु हो ही नहीं सकता। आज तो भौतिक लक्ष्य है, कल आध्यात्मिक लक्ष्य है। आज तो गुरु की वाणी को पूर्ण रूप से मान रहे, कल नहीं मान रहे। आज ऐसी परिस्थिति, कल वैसी परिस्थिति, ये सब नहीं होता। आध्यात्मिक स्तर पे ये सब नहीं होता। हमेशा वही स्वीकारेंगे जो गुरु बोल रहे हैं, हमेशा वही करेंगे जो गुरु चाहते हैं। आध्यात्मिक स्तर पे बस इतना ही होता है। इज एवरीथिंग क्लियर? हरे कृष्णा। यस, क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? हाँ, आ रहा है? तो आध्यात्मिक स्तर पे ये नहीं हो सकता कि आज तो हम आध्यात्मिक स्तर को मान रहे, कल नहीं मान रहे। तो गुरु हम सभी पे कृपा करते हैं, हमको रास्ता बता देते हैं, चैस्टाइज करते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट लेते हैं, अपने से नीचे पोजीशन भी स्वीकारते हैं, हमको लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। परंतु
गुरु अपने आप को भगवान नहीं बताएंगे, हम भगवान हैं। गुरु अपने आप को भगवान का दास बताएंगे। ठीक है, बी वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस। इतना कुछ बोल देते हैं, बोलते हैं एक दृष्टिकोण से शिष्यों के लिए गुरु भगवान से भी ऊंचे होते हैं। ये बात सही है। एक दृष्टिकोण से शिष्यों के लिए गुरु भगवान से भी ऊपर होते हैं, क्योंकि भगवान अपने बारे में नहीं बता रहे, गुरु भगवान के बारे में बता रहे। भगवान अपने बारे में तो थोड़ा थोड़ा कहीं पे बता दिया, हमको तो प्रकट भी नहीं हो रहा। गुरु चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं। भगवान ने तो गुरु शिष्य परंपरा में ही ज्ञान दिया ना। एक एक शिष्य को दिया जो बाद में गुरु बन गया, और ऐसे करते करते गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान आ रहा है। भगवान ने हर किसी को तो नहीं बताया, भगवत गीता हर किसी के सामने तो नहीं रख दिया, गुरु शिष्य परंपरा में रख। हमेशा किसी शुद्ध भक्त को ही तो पता चला ना, हर किसी को थोड़ी ना। लोग ऐसा सोचता है भगवत गीता सभी को पता है, नहीं। गुरु शिष्य परंपरा से ही सारा ज्ञान आया हुआ है, सभी प्रकार का ज्ञान। डायरेक्टली कोई जंप करके सभी के लिए, वो जैसे बारिश होता है ना, सभी के लिए बारिश करा दिया, ऐसा नहीं होता। भगवत ज्ञान सभी के लिए नहीं है, सभी स्वीकारते ही नहीं। ठीक है, ये चलिए। तो आई होप गुरु का स्तर समझ में आ रहा हो, और गलती से भी हाँ, हाँ, इन भ्रामक प्रचारों में न लग जाए कि बस गुरु की बातें, गुरु को भक्ति कर लें। गुरु वही होगा जो बताएगा कृष्णा की भक्ति कर लीजिए। श्रील प्रभुपाद साफ साफ बोलते हैं, कोई मिलावट नहीं, जैसा कृष्णा ने बोला वैसे ही बोलेंगे, जो कृष्णा ने बोला वही बोलेंगे। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी मिलावट कर रहे हैं तो गुरु नहीं है। ओके, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज वेरी क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। क्लियर है ना सभी को? किन्हीं को भी कोई भी जिज्ञासा है, कृपया करके चैट में लिखिए, आराम से लिखिए, मैं सभी की जिज्ञासाएं उत्तर करूंगा। कोई भी कष्ट आ रहा है आपको, किसी पड़ोसी को कष्ट आ रहा है, भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, कोई परेशानी हो रही है, कोई समस्या है, लिखिए चैट में, है ना। कोई सामाजिक बुराई है जिसके कारण आप भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, या सामाजिक बुराई को देख करके सोच रहे हैं वो लोग भक्ति क्यों नहीं कर पा रहे हैं, लिख दीजिए, सबका उत्तर होगा। संडे स्पेशल को ऐसा ही उत्तर होता है। ओके, हाँ, जनरली एक टॉपिक होता है, बट पिछले संडे को भी कोई टॉपिक मिला नहीं था। ठीक है, सारा जितना भी हो सकता था सबका उत्तर करने का प्रयास किया, अभी भी कर। गुरुजी, सुंदरता इतना बड़ा टॉपिक क्यों है? अगर आप चाहें तो इस पे बात कर सकते हैं। सभी सुंदर दिखना चाहते हैं, ऐसा क्यों है? सुंदरता बहुत बड़ा बिजनेस सेक्टर ही है। पहले तो सिर्फ माताएं सुंदर दिखना चाहती थी, अब प्रभु भी सैलून जाते हैं सुंदर दिखने के लिए। देखिए क्या है, कृष्णा के 6 ऑप्युलेंस है, 6 विभूतियां हैं। अब जैसे नवविधि भक्ति है ना, है, सपोज कीजिए नवविधि भक्ति में क्या होता है, 9 तरीके से भक्ति की जाती है भगवान की। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, साख्यम, दास्यम, है ना। ठीक है, तो 9 विधि भक्ति से, 9 तरीके से भक्ति होती है। अब सपोज कीजिए एक विधि से हम नहीं कर पा रहे, कोई अंतर नहीं है, अब बाकी 8 विधि से कर लीजिए। आप 8 विधि से नहीं कर पा रहे हैं तो एक विधि से कर लीजिए, परंतु शुद्धता के स्तर पे करना पड़ेगा। आप शुद्धता के स्तर पे एक भी विधि में स्थित हो गए तो लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। अब कैसा है, भौतिक जगत में आए हैं, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को ये भगवान का जो 6 ऑप्युलेंस है क्या? धन, यश, हाँ, मान, सुंदरता, बल और त्याग, हम लोगों को ये 6 भोगने की आकांक्षा है।
बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ और अंतिम में कहीं और चला जा रहा हूँ, बताऊंगा अभी। हम लोगों को ये क्षय भोगने की अभिलाषा है। अब कैसा है, किसी में एक प्रधान होता है, किसी में दूसरा, किसी में तीसरा, किसी में चौथा, किसी में पांचवा, किसी में छठा, किसी में सातवां, सॉरी किसी में छठा, सातवां होता नहीं है। कोई धन भोगना चाहता है, कोई यश, कोई मान, कोई बल, कोई, है ना? एक, अब देखिए वो क्लोज है, मैंने बहुत जीवन में बहुत सुना है? कोई बिजनेसमैन होता है ना, बोलता है हमने पूरे जीवन में पैसा नहीं कमाया, मान कमाया है। सुने ना, बहुत सुने ना, हम बहुत ज्यादा सुने। अब क्या है, किसी को अगर मान ना मिले, कोई बिजनेसमैन है, मान ना मिले तो क्या करेगा? चलिए कोई बात नहीं, मान नहीं मिल रहा ना, धन कमा लेते हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा? अगर वो सच में मान ही कमाने गया, परंतु मान नहीं मिल रहा है, कोई मान नहीं कर रहा है, तो क्या सोचेगा? अरे छोड़ो, मान नहीं करते लोग, नहीं करने तो धन कमाते हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा? हरे कृष्णा। सभी को समझ में आ रहा है? हैं? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए कोई कोई बिजनेसमैन है और वो सच में लोगों का वाहवाही चाहता है। बोले कि कितना अच्छा दुकान है, कितना अच्छा सामान है, कितना अच्छा ये। इनफैक्ट मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हाँ, जब और आप लोग जानते हैं मैं किस तरीके से कितना स्ट्रांगली अगेंस्ट हूँ। तो वही तो क्या था, एक समय था, ऑल्दो अब वो समय चला गया, पर धीरे-धीरे और खराब हो रहा है। और आप इस बात के लिए एश्योर्ड रहिए, इस बात के लिए निश्चित रहिए, धीरे-धीरे और खराबी हो गई है स्थिति। हुआ क्या था, एफडीआई इन रिटेल आया था, ठीक है? तो एफडीआई इन रिटेल आने से क्या हो गया, बड़ा-बड़ा मॉल बनने लग गया। अब मॉल बनने लग गया तो छोटा-छोटा दुकान जाने लग गया। तो क्या है, बहुत सारे छोटे-छोटे दुकान वाले लोग, पहले बहुत लोग क्या करते थे, बहुत लोग मान कमाते थे। और वो मालूम है, एक तरह से अच्छा भी था। अभी तो दूर से देखने से खराब लगेगा, परंतु एक तरह से अच्छा भी था। वो सोचते थे ना, देखो क्या है, हमारे पास धन है, हम बहुत धनी हैं, परंतु लोग गरीब हैं। एक काम करते हैं, हम सस्ता में बेचते हैं, हम लोगों का हित करने के लिए बेचते हैं, ठीक है? हम लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। जितना में हमारा घर चल जाएगा उतना हम कमाएंगे और बाकी हम सस्ते में लोगों को देंगे, ठीक है? बहुत सारी दुकान ऐसा हुआ करते थे, ठीक है? आप लोग भी जानते होंगे, बहुत सारे दुकान ऐसा हुआ करते थे पहले के जमाने में। तो होता कैसा था इसमें? होता इसमें ऐसा था, आप समझिए जैसे कोई चावल बेच रहा है, चावल, तो चावल किसान से लिया, किसने लिया? आइडियली तो क्या होता है, आप सोच के देखिए कितना ज्यादा ये नेगेटिव है एफडीआई इन रिटेल। आप देखिएगा तो आपको मन करेगा कि आज ही सरकार को जाकर के रिक्वेस्ट करें या फिर कुछ और करें ताकि वो ये बंद कर दे। चावल, अब चावल किसान उगा रहा है। अब सपोज कीजिए कि कोई एक, उसको बोलते हैं आड़तिया, परंतु कोई बात नहीं, एक एक छोटा, एक बड़ा व्यापारी है, एक बड़ा व्यापारी है, ठीक है? वो व्यापार करता है। अब किसान क्या बोलता है, किसान बोलता है कि देखो बाकी लोग चावल उगा रहे हैं ना, उससे अच्छा चावल मैं उगा रहा हूँ। तो एक किसान है, बोल रहा है मैं अच्छा चावल उगा रहा हूँ। अब ये जो छोटा व्यापारी है, ये तो सुन लेगा, हाँ, ये जो चावल उगा रहा है ये बोलता है अच्छा है, कंपेयर करके देखते हैं, हाँ सच में अच्छा है, थोड़ा अच्छा है, ज्यादा अच्छा नहीं है पर थोड़ा अच्छा है। किसान बोल रहा है कि हमको थोड़ा ज्यादा पैसा दे दीजिए, तो ये छोटा व्यापारी है वो बोलेगा हाँ हाँ ठीक है, तुम ज्यादा पैसा ले लो। अब ये जो छोटा व्यापारी है, वो जाकर के बाजार में बोलेगा हम अच्छा चावल लेकर के आए, जो बाजार में चावल मिलता है उससे अच्छा चावल देंगे, ठीक है? आप लोग चावल ले लीजिए। अभी क्या हुआ, किसान का हित हुआ, वो छोटे किसान का हित हुआ। फिर ये जो व्यापारी है, जो बस चावल खरीदता है और दूसरे को बेच देता है, अभी इसका हित हुआ। क्यों?
अब ये क्या करेगा, ये बाजार में जाएगा, एक-एक से पूछेगा। कोई मध्यम व्यापारी से पूछेगा कि तुम खरीदोगे, तुम खरीदोगे, तुम खरीदोगे? तो मध्यम व्यापारी बोलेगा हाँ, हाँ, हम खरीदते हैं। कुछ बोलेगा नहीं खरीदते हैं, ठीक है? तो किसी-किसी व्यापारी को देगा। अब ये मध्यम व्यापारी से क्या हुआ? मध्यम व्यापारी से फिर रिटेल में आया, एक-एक दुकान में आया। आप समझिए तो हो क्या रहा है, ये पूरे चेन में पूरा परिवार ओसा रहा है, पूरा परिवार कमा रहा है। थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा पैसा कमा करके पूरा परिवार कमा रहा है। उधर किसान का परिवार कमाया, फिर ये व्यापारी का परिवार कमाया, फिर ये मध्यम व्यापारी का परिवार कमाया, फिर ये दुकान वाले कमाए और ये आ रहा है सब तक। अब क्या हो रहा है? एफडीआई इन रिटेल आने पे या फिर बड़े-बड़े बायर्स आने पे क्या होता है? किसान बोला हमने थोड़ा अच्छा फसल उगाया है। बड़ा खरीदार अब आ गया, कोई बहुत बड़ा खरीदार आ गया, ठीक है? अब क्या बोलता है, हम वो सब नहीं जानते, हम सबसे इस दाम में ले रहे हैं, तुमको देना है दो, नहीं देना मत दो। अब वो नहीं देगा तो जाएगा कहाँ पे? अब ये जो किसान है, वो अगर अपना ट्रैक्टर चला करके बाजार में बेचने जाएगा तो ट्रैक्टर का पैसा ज़्यादा लग जाएगा। प्रैक्टिकल बात है ये, ट्रैक्टर का पैसा ज़्यादा लग जाएगा, वो बेच ही नहीं सकता है। अब उसके पास कोई विकल्प ही नहीं बचा। ये बड़ा वाला व्यापारी आ गया, बड़ा कोई बड़ा बिज़नेस बन गया, अब वो आकर के बोलता है कि हम ही खरीदेंगे, दूसरा कोई आएगा ही नहीं, उसके टक्कर का कोई है ही नहीं। अब किसान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, अब वो बेच रहा है। अब क्या हुआ? वो जो बड़ा व्यापारी था, मध्यम व्यापारी था, दुकानदार था, ये सबका परिवार अब नहीं कमा रहा है। छोटा-छोटा जो पैसा कमाता था, सबका पेट भरता था उसी से, अब वो सब नहीं कमा रहा है। और इस बीच में बहुत सारे लेबर भी लगते थे। अब क्या हुआ? ये बड़ा व्यापारी आया और मशीन लगा दिया। मशीन से सारा पैकिंग हो रहा है, मशीन से सब कुछ हो रहा है, मशीन से सब गया। और हुआ क्या? ये बड़ा व्यापारी कमा लिया। बहुत बार क्या होता है, बहुत बार हम लोगों को लगता है शुरुआत में नहीं कमा रहा है। जब मॉल शुरू में खुलता है ना, तो हमको लगता है कि मॉल सस्ता बेच रहा है। बाद में जब सारी दुकानें बंद हो जाती है, तो मॉल ही सबसे महँगा बेचता है। कोई सोशल चैरिटी करने तो आया नहीं है कोई भी, ठीक है? वो कमाने ही आया है। और कमाएगा जब कॉम्पिटिशन खत्म हो जाएगा। तो ये पूरा इकोनॉमिक्स बता दिया, एफडीआई इन डिटेल से क्या होता है। आई होप समझ में आ रहा हो, ठीक है? और ये सब जगह है, ठीक है? छोटे-छोटे व्यापारी के बीच में बड़े-बड़े लोगों को नहीं आने देना चाहिए, बचाना चाहिए। नहीं तो छोटे-छोटे व्यापारी बहुत बुरा फँस जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, बिज़नेस को छोड़ देते हैं। तो पहले क्या होता था, पहले सपोज़ करें एफडीआई इन रिटेल आने वाला है, तो बहुत सारे लोग ऐसा सस्ते में सामान बेचा बेचा करते थे, ठीक है? अब जब सपोज़ करें उनको पता चल गया कि अब है ना, अब ये लास्ट हो गया है। अगले 2 साल में बड़ा-बड़ा मॉल बनने वाला है, सभी को पता रहता है। यहाँ पे मॉल बन रहा है, यहाँ पे मॉल बन रहा है, वहाँ पे मॉल बन रहा है। बोले 3 तो बड़ा मॉल बन जाएगा, फिर हम कमाएँगे क्या? तो बोलता है ना कि जितना हम सस्ता बेच रहे थे, अब हो गया खत्म। अब हमको नाम नहीं कमाना है, अब हमको क्या कमाना है? अब हमको पैसा कमाना है। क्यों? अगले 2-3 साल कमाई है, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद कोई कमाई नहीं बचेगी। क्योंकि ये सब बड़े-बड़े लोग आ जाएँगे, दुकानें भी बंद करनी पड़ जाएगी। तो वही व्यक्ति जो पहले नाम कमाने के लिए कार्य कर रहा था, वही व्यक्ति हो सकता है पैसा कमाने के लिए कार्य करे और हो सकता है वो गलत भी ना हो सकता है वो गलत भी नहीं कर रहा, हो सकता है वो सही कर रहा। तो क्या होता है हमको 6 ऑपुलेंस जो है ना, उसमें से एक नहीं मिलता तो हम दूसरे के प्रति भागते हैं, दूसरा नहीं मिलता तो तीसरे के प्रति भागते हैं। हो सकता है हमारा चेष्टा यही हो कि हम धन कमाएँ, परंतु धन नहीं मिलेगा ना तो मान के प्रति जाएँगे, मान नहीं मिलेगा ना तो सुंदरता के प्रति जाएँगे। अब सुंदरता एक ऐसा विषय है कि कोई भी उसपे थोड़ा-सा कार्य करे तो अपने आप को सुंदर जानने में लग सकता है, अपने आप को मूर्ख बना सकता है। बड़ा सरल होता है ना, उसके लिए क्या करना होता है? अपने शरीर पे कार्य करना होता है, सुंदर बन जाइए।
अरे क्या होता है आजकल तो ऑपरेशन भी करा लेते हैं लोग, गाल का ऑपरेशन करा लिया, डिंपल लगा दिया, क्या कर दिया और क्या, शरीर का कोई भी, हैं? कुछ भी बॉडी पार्ट का ऑपरेशन करा देते हैं लोग, ताकि सुंदर दिख जाए। तो ये तो बड़ा सरल है, 1-2 लाख रुपए लगा दिए, 5 लाख रुपए लगा दिए, देखो हम सुंदर दिखने लग गए। एक्टर सब क्या करता है? हैं? झूठा-झूठा बाल उगा लेगा। तो क्या है सुंदरता बड़ा सस्ता नशा है, बड़ा सस्ता नशा है, हैं? कोई भी कर सकता है, हैं? उसका महँगा नहीं है। ऐसे देखते हैं ना, गुटखा, गुटखा का पैकेट, अरे बहुत कम पैसा खर्चा करना पड़ता है। पता नहीं आज के दिन में क्या दाम चलता है इसका। ₹10 खर्चा कीजिएगा, नशा कर लीजिए, सस्ता नशा है। अभी कोई कोई दूसरा नशा कीजिएगा तो पैसा ज़्यादा लगेगा जी। अब कोई गरीब आदमी है, गरीब आदमी है, तो उसके लिए नशा करना सबसे आसान क्या है? अरे लाओ दो एक गुटखा का पैकेट दो, नशा कर लेते हैं। समझ रहे हैं? ठीक उसी प्रकार से सुंदरता बड़ा सस्ता नशा है। बड़ा आसानी से हो जाता है। थोड़ा-सा इधर-उधर सुंदर बन जाओ, शेव कर लो, ये कर लो, वो कर लो, हैं? थोड़ा बॉडी पार्ट को थोड़ा सुंदर बना लो, हैं? हाँ, बस। आजकल तो ब्यूटी टिप ये भी आ जाता है, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, बस सुंदर हो गए, ठीक है। अभी जैसे ये डार्क सर्कल्स है, ये क्या होता है? डार्क सर्कल्स आ गया, ऑक्सीडेशन कर दो, डार्क सर्कल निकल जाएगा। सस्ता सौदा है जी, मुश्किल थोड़ी ना है। ऑक्सीडेशन करना बहुत मुश्किल काम थोड़ी ना है, बहुत सरल धन कमाना कितना मुश्किल है, ज्ञान कमाना कितना मुश्किल है, यश कमाना कितना मुश्किल है, हैं? सुंदरता कमाना तो बड़ा आसान है, ठीक है? उसीलिए लोग ये सस्ते नशे को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा आसान है। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाउ टू सेपरेट अ पर्सन फ्रॉम देयर गुनाह, हाउ टू पुट दैट इनटू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन आवर डेली लाइफ। देखिए क्या है, ये आप कभी नहीं करेंगे। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा कि हम गुण को देख रहे हैं। वो यही देखेगा कि ये व्यक्ति कैसा है। हम ऐसा करना तभी शुरू करेंगे जब हम गुरु की आँखों से देखें, गुरु के हृदय से देखें, गुरु के दृष्टिकोण से देखें, है ना? देखिए कृष्णा ने भी बताया हुआ है गुणा कर्मा विभागशः दैवीय आसुरी गुण बताया हुआ है, सब कुछ एकदम क्लियरली बताया हुआ है। परंतु हम स्वीकारते नहीं हैं। हम स्वीकारते तब हैं जब हम किसी को करते हुए देखें। प्लीज़ समझिए, जिनके पास ज्ञान है वही ज्ञान दे सकता है, जिनके पास बुद्धि है वही बुद्धि दे सकता है। जिनके पास वो दृष्टिकोण है वही दे सकता है। ऐसा नहीं है अचानक से आ गया, अचानक से नहीं आता, अचानक से नहीं आता, ठीक है? कोई भी ऐसे ही जन्म नहीं ले लेता है, हैं? आज से हम इस तरीके से दृष्टिकोण बना लेंगे, बिल्कुल नहीं। तो कोई ऐसा भक्त हो, गुरु हो, उनके दृष्टिकोण से देखेंगे, तब जाकर के चीज़ों को उस अनुरूप देखेंगे। जब तक हम स्वतंत्र रूप से चीज़ों को देखना चाहेंगे, हम गलत ही देखेंगे। सब कोई गलत देखेगा, सब कोई व्यक्ति को गलत जानेगा। गुरु जो होंगे, जो शुद्ध भक्त होंगे, वो क्या होंगे? वो किसी गुण को पूरा मानेंगे, ठीक है? आई होप इसका आंसर हो। अगर कोई निर्धारित करते हुए जिसमें गुरु पूर्ण रूप से निर्धारित कर्तव्य जिसमें गुरु पूर्ण रूप से प्रसन्न न हो, फिर भी किसी कारण हमें मजबूरन वही करना पड़ रहा हो, नहीं करना चाहिए। पूर्ण रूप से प्रसन्न नहीं, देखिए 2 बातें हैं। अगर गुरु अप्रसन्न है, ये थोड़ा पूर्ण रूप से प्रसन्न जो है ना, ये जो फ्रेज़ है, ये थोड़ा गड़बड़ है। अ, मतलब गड़बड़ इसलिए क्योंकि उसको बहुत तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है। तो हम एकदम क्लियरली बता रहे हैं। एक स्थिति क्या है, गुरु ठीक विरुद्ध है उसके, तो हमको वो कार्य नहीं करना चाहिए। गुरु विरुद्ध है ना, तो हमको वो कार्य नहीं करना।
परंतु कभी-कभी कैसा होता है, अब ये बड़ा विरला है, लोग इस प्रकार का कार्य कर पाएँ, सामान्य रूप से ये संभव नहीं है। परंतु शुद्ध भक्त ऐसा करते हैं। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बोला गया था कि भौतिकवादियों के बीच में मत जाना, ठीक है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कृष्णा का नाम प्रचार करने के लिए सभी के बीच में गए, परंतु भौतिकता का संग करने नहीं गए, कृष्णा का नाम प्रचार करने गए थे। उनके लिए कृष्णा का नाम प्रचार करने तो हम जाएँगे, ठीक है। पर उनको आदेश क्या मिला था? भौतिकवादियों का संग मत करना। देखिए, ये बड़ा मुश्किल कार्य होता है। पर अगर कोई शुद्ध रूप से भक्ति कर रहा है ना, तो उसके जीवन में ये आएगा ही आएगा। ये मालूम है सबसे चैलेंजिंग बात होता है, सबसे कठिन कार्य होता है, सबसे कठिन कार्य होता है। तो ये कर पाना बड़ा मुश्किल है और बड़ा रेयर है कि गुरु जो चाहते हैं, वो करें, परंतु गुरु ने जो बोला है, ऐसा प्रतीत होगा कि उसके विपरीत जाते हुए कर रहे हैं। गुरु चाहते हैं कि कृष्णा नाम का प्रचार हो, बिल्कुल, तो हम वही कर रहे हैं। पर गुरु ने जो बोला उसके विपरीत ऐसा प्रतीत हो रहा है। देखने से कोई ऐसा दिखेगा, परंतु हम बिल्कुल भी गुरु के विपरीत जाने का हमारा कोई हृदय नहीं होना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं गुरु की प्रसन्नता के लिए गुरु के विपरीत जाकर के कार्य कर रहे हैं। परंतु किसकी प्रसन्नता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु की प्रसन्नता, ये मत भूल जाइएगा। गुरु के विपरीत जाना ये सुन लिया, गुरु की प्रसन्नता भूल गया, ये बड़ा विपरीत है और बहुत चैलेंजिंग। ये जो एडवांस डिवोटीज होते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल बात है, बड़ा मुश्किल है। गुरु जैसा बोले हैं उसके विपरीत जा रहे हैं। उनका रिटन इंस्ट्रक्शन है, ओरल इंस्ट्रक्शन है कि ये मत करना है। जैसे एक और एग्जांपल, हरिदास ठाकुर थे ना, प्रोस्टिट्यूट को आने दे रहे थे, तो बताया हुआ है, शास्त्रों में क्लियरली बताया हुआ है, महिलाओं का संग ना करें, एकांतवास करें। भक्ति रसामृत सिंधु में साफ साफ बताया, और भी बहुत सारा शास्त्रों में एकदम क्लियरली। पराई स्त्री का संग ना करें। तो ऐसा देखने से, दूर से देखने से कैसा लग रहा है, दूर से देखने से कैसा लग रहा है, दूर से देखने से लग रहा है, देखिए हरिदास ठाकुर एक पराई स्त्री का संग कर रहे हैं, पूरी रात पराई स्त्री के साथ रह रहे हैं, देखने से कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। पर कर क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, वो उनको भी कृष्णा के प्रेम में स्थित करना चाह रहे हैं। क्या हम किसी से भी कृष्णा के प्रेम में स्थित करने के लिए मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं। तो क्या है कि ये बड़ा विपरीत और बड़ा कठिन कार्य है कि जो शास्त्र में लिखा हुआ है, जो गुरु ने बोला हुआ है, कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता है, दिखता है कि हम उस शास्त्र के विपरीत जा रहे हैं, हम गुरु की वाणी के विपरीत जा रहे हैं, परंतु गुरु उसी में प्रसन्न होंगे। इसीलिए बोलते हैं मशीन बन करके भक्ति नहीं होती है। कोई अगर मशीन बन जाए, जैसे गुरु ने बोला है ये, गुरु ने बोला है ये, गुरु ने बोला है ये, मशीन बन गया और कर रहे हैं, वो ऐसे नहीं होगा। अपने हृदय में वो लेकर के आइए, जब वर्षों लेकर के आएंगे ना, तब जाकर के ऐसा डिफिकल्ट सिचुएशन आएगा और तब समझ में आएगा गुरु एक्चुअली में चाहते क्या है। ठीक है, तो एक ये अपवाद बनता है, बड़ा मुश्किल अपवाद है, ठीक है, बड़ा कठिन है। इस स्थिति में समझना बड़ा बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। पर मालूम है क्या, वो गुरु ही क्षमता देते हैं कि आप समझ भी जाइएगा।
गुरु ही क्षमता देंगे, गुरु ही आपको मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो आप समझ जाइएगा, जब आप गुरु की वाणी का पालन करना चाहेंगे, तो गुरु वो मार्ग भी देंगे कि जिस तरीके से आप पालन कर पाएँ। जैसा कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं कि जो मेरे पास आना चाहता है, मैं उसको मार्ग बताता हूँ जिस तरीके से वो मेरे पास आ सके। ठीक इसी प्रकार से जब गुरु की वाणी का पालन करना चाह रहे हैं, तो गुरु ही वो क्षमता देंगे कि उनकी वाणी का पालन किस तरीके से करना है। ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक ये बात बनता है, नहीं तो गुरु के विपरीत जाना ही नहीं है। ये बहुत बड़ा अपवाद है और बहुत रेयरली होता है, बहुत रेयर होता है। मैं एकदम क्लियरली नंबर में बताता हूँ, 100 काम करेंगे तो ये एक काम है जो एकदम ही उल्टा होगा। ठीक है? परंतु 99 काम तो पहले कीजिए। जब 99 काम शुद्धता से गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तब जाकर के ये स्थिति आएगी। जब 1000 काम गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं और करते जा रहे हैं, तब एक परिस्थिति ऐसी आएगी। 100 में से 1, 1000 में से 1 कभी ऐसा परिस्थिति आएगी। ठीक है? और वो भी गुरु आपको क्षमता देंगे। उस समय भी शास्त्र के विपरीत मत जाने का कोशिश कीजिएगा। उस समय भी लक्ष्य ये मत रख लीजिएगा गुरु के विपरीत जाएंगे। उस समय भी लक्ष्य ये रखिएगा गुरु किस तरीके से प्रसन्न हो। बड़ा मुश्किल है। आई नो दिस इज वेरी डिफिकल्ट, बट एक्चुअली में होगा ये। अगर शुद्धता से भक्ति करना चाहते हैं ना, तो यही होगा। आप देखिए, निम्न धर्म और उच्च धर्म का पालन तभी यही होता है। ये आप लोगों को बड़ा सरल बन गया अब। आप लोगों को कितनी बार बताया निम्न धर्म ये है, उच्च धर्म ये है, उच्च धर्म के लिए निम्न धर्म को त्यागा जा सकता है। आप लोगों के लिए सरल बन गया, परंतु होता यही है। निम्न धर्म शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है, निम्न धर्म को त्यागना लिखा हुआ है, परंतु उच्च धर्म को पालन करते हुए निम्न धर्म को त्यागना पड़ेगा, तो त्यागेंगे कि नहीं त्यागेंगे? सर्वोच्च धर्म के लिए लिखा हुआ है, भगवान की भक्ति के लिए लिखा हुआ है, पर हर बार यही होता है। उच्च धर्म के लिए निम्न धर्म को त्यागा जाता है, हमेशा ही होता है। यही धर्म है, यही धर्म है। अब आप लोगों के लिए ये वाला रास्ता तो बड़ा सरल हो गया, ये भी अपवाद ही है, ये भी अपवाद। परंतु ये होगा कब? पहले आप शुद्धता से पालन तो कीजिए, तब तो निम्न धर्म उच्च धर्म, पहले कुछ तो पालन कीजिए। पालन कर नहीं रहे हैं, पहले ही हम उच्च धर्म में स्थित हो हैं। पहले अच्छे से कार्य तो कीजिए। ठीक है? ओके, चलिए फिर से एक और प्रश्न पढ़ते हैं। अभी थोड़ा सा टाइम रुक जाइए, अभी अभी वैष्णव प्रणाम मंत्र नहीं, 10:15 तक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? करेंगे, लेट नहीं करेंगे, बहुत लेट नहीं करेंगे। परंतु चलिए, अगर कोई ऐसा निर्धारित कर्तव्य जिसमें गुरु पूर्ण रूप से प्रसन्न ना हो, मैंने एक्सेप्शन बता दिया, उसके अलावा कोई भी कार्य गुरु प्रसन्न ना हो मत कीजिए। फिर भी किसी कारण हमें मजबूरन वही करना पड़ रहा हो, अगर गुरु इंट्रिंसिकली यही चाहते हैं, कर लीजिए, नहीं तो नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? गुरु की प्रसन्नता छोड़ कर के कार्य नहीं करना चाहिए। क्या स्थिति सुधरने तक का वेट करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। देखिए, हमेशा हर पल हम लोग डिसीजन ले ही रहे हैं। हर पल कोई ना कोई डिसीजन ले रहे हैं। ऐसा जा ही नहीं रहा कोई भी पल जब हम डिसीजन नहीं ले रहे। अभी जैसे मैंने ये डिसीजन लिया ना 10-15 तक, ये डिसीजन लिया ना, हर पल डिसीजन ले रहे हैं। अगर सपोज कीजिए आपने जिज्ञासा पूछी, कितना आंसर करना है? ये डिसीजन ले रहे हैं ना, कितना देर तक आंसर करना है, कौन-कौन लेवल पे जाकर के आंसर करना है, डिसीजन ले रहे हैं, हर पल ही ले रहे हैं और हर कोई ले रहा है। आप श्रवण कर रहे हैं तो आप भी सोच रहे हैं इतना सुनना है, ये सुनना है, ये सुनना है। जो पूर्ण रूप से समर्पित होगा बोलेगा पूर्ण रूप से सुनना। सब कोई डिसीजन लिए जा रहा है, हर सेकंड डिसीजन आ रहा है, हर सेकंड। तो ऐसा नहीं है कभी आप डिसीजन नहीं ले सकते, डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा, हर पल ही डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है? हाँ, यस, समझ में आ रहा है।
समझ में आ रहा है? यस नो? ओके, चलिए, क्लीन रहने में और सुंदर दिखने में क्या क्या डिफरेंस है? देखिए, पहला तो अगर आप भक्त हैं तो दोनों में भी आपको कोई कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। अंतर ये पड़ना चाहिए फिर से, आप भक्त हैं, सच में, गुरु प्रकट है आपको, पता है गुरु कौन है, तो गुरु की आज्ञा अनुसार चलिए ना। गुरु जी क्या चाहते हैं? गुरु सच में चाहते क्या है? गुरु का इंस्ट्रक्शन क्या है? गुरु सच में चाहते क्या है? बस, क्लीन रहें, अनक्लीन रहें, ऐसे रहें, वैसे रहें, ये करें, वो करें, उससे क्या अंतर पड़ता है? सबसे पहले तो ये बता दीजिए। आप क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, उससे क्या अंतर पड़ता है? गुरु ने बोला है ये तो ये कर लो, गुरु ने बोला वो तो वो कर लो। आपका हित चाह रहे हैं क्या? आपके लिए कुछ बुरा बोल दे रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं ना, तो गुरु जैसा बोलता है वैसा कर लो। सब कोई वैसा कर ले। कोई इम्प्रैक्टिकल बात बोलते हैं, सब कोई को बोलते हैं शिखा रखिए। देखिए क्या कीजिए, आप लोग अगर शिखा रखना चाहते हैं ना, बड़े-बड़े बाल भी रखिए, ठीक है? हाँ, पुरुष ही रख सकते हैं, माताएँ तो शिखा नहीं रख सकती। अगर शिखा रखना भी चाहते हैं, क्या कीजिए, पीछे से है ना चोटी यहाँ से, ऐसे है ना शिखा जहाँ से होती है, वहाँ से थोड़ा-सा इतना सा छोड़ दीजिए। किसी को पता भी नहीं चलेगा, बाल बाल लंबा-लंबा है, पता भी नहीं चलेगा। जब बाल कटवाते हैं, तो वहाँ बस एक बार पकड़ लीजिए, बोलिए इसको थोड़ा-सा बड़ा रहने दीजिएगा, लोअर पैंट बाँध दीजिए, थोड़ा-सा बड़ा रहने दीजिएगा, बाकी सबको छोटा-छोटा नॉर्मल साइज़ कर लीजिए, थोड़ा-सा बड़ा रख लीजिए। ठीक है, जिनको शिखा रखना है बिल्कुल रख लीजिए। हैं, भौतिक जगत में रहते हैं, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा, पता भी नहीं चलेगा किसी को। ठीक है? तो किसी को ऐसा इम्प्रैक्टिकल बात नहीं बोलते हैं कि आप नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। अब किसी में क्लैरिटी है, शुद्धता है, डेडिकेशन है, और ज़्यादा कर सकता है, परिस्थितियाँ हैं, और कर लीजिए जी, और कर लीजिए। उतना ही क्यों कर रहे हैं? और कीजिए। और शुद्धता से पालन कीजिए, और शुद्धता से पालन कीजिए। अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं कर सकते तो मत कीजिए। तो गुरु कभी किसी का अहित नहीं चाहता, प्लीज़ समझिए। गुरु जैसा बोल दे वैसा कर लीजिए। ठीक है? हर चीज़ का यही उत्तर है। दूसरा, सुंदर दिखना और क्लीन रहना, साफ रहना। देखिए, शौचम कृष्णा ने बताया है, साफ रहना। हमारे लिए परम धर्म क्या हो गया? कृष्णा बोले हैं, तो शौचम तो रहना है। इंटरनली, एक्सटर्नली, अंदर से भी, बाहर से भी साफ तो रहना है। परंतु जब हम साफ रहते हैं, तो हमारा लक्ष्य क्या है? अब ये माताओं के लिए भी यही यही बात आ जाती है। माताओं को कोई इंडिसेंट रहने नहीं बोलते कि गंदे से रहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। डिसेंटली ही रहिए, परंतु तड़क-भड़क मत कीजिए। पुरुष भी तड़क-भड़क करते हैं, वो सब मत कीजिए। ज़्यादा अटेंशन सीकर मत बनिए। बालों में जेल क्यों लगा रहे हैं? क्यों लगा रहे हैं? अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। वही चीज़ें नेगेटिव भी हो सकती है, वही पॉज़िटिव भी हो सकती है, इसलिए मैं एक एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। एक समय ऐसा था, जब मैं पढ़ाई कर रहा था और बाल में जेल लगाता था। अब जेल किस लिए लगाता था? जेल इसलिए लगाता था ताकि बाल टूटे नहीं। बाल बहुत टूटते थे। जेल लगाने से बाल चिपका हुआ रहता था। तो देखने से क्या लगता था? देखने से लगता था कि देखिए जेल लगाते हैं। परंतु मैं जेल किस लिए लगाता था? ताकि बाल स्टिक रहे, हिले नहीं। बाल बहुत टूटने लग गया था। तो अब जो आपकी आँखें देख रही है और जो सत्य है उसमें भिन्नता हो सकती है। और हो सकता है कि आप वही चीज़ का सही उपयोग कर रहे हो। अब पता नहीं जेल लगाना मेरे को तो कोई ऐसा अच्छा बात नहीं लगा, परंतु ऐसा लगने लग गया था कि अगर जेल नहीं लगाएँगे तो बचेगा नहीं, इसीलिए लगाया। बट जो भी है, जैसे बाकी लोग तेल लगाते हैं ना, बाल में तेल लगाते हैं, मैं तेल नहीं लगाता था। ठीक है। पता नहीं मेरे को तेल से कुछ एलर्जी थी। पहले तेल बिल्कुल नहीं लगाता।
अब जब बाल एकदम छोटे रहते हैं तो तेल लगाने का लगता है कि हाँ लगा सकते हैं, पर पहले नहीं लगाने का लगता था। बहुत सालों तक ऐसा हो जाता था, सालों साल तेल नहीं लगाया है, ठीक है, व्हिच इज़ नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है, बालों में तेल लगना चाहिए। एनीवेज़, अब पता नहीं क्या-क्या किस कारण से ऐसा विकार होता है, पर ऐसा था। तो आप सोचिए, बाकी लोगों को लगेगा कि जेल लगा कर के स्टाइल लगा रहा है, ठीक है, बट मेरा क्या ऑब्जेक्टिव था कि बाल ना टूटे, बाल बहुत टूट रहे हैं। तो अब इसको हम सुंदरता की कैटेगरी में डाल सकते हैं? नहीं, मेरे लिए तो नहीं था। मेरे लिए तो सुंदरता की कैटेगरी में नहीं था, ठीक है? तो अब ये डिफाइन करना कि क्या चीज़ सुंदर है, क्या चीज़ नहीं, क्या चीज़ सुंदरता के लिए कर रहे हैं, क्या चीज़ नहीं कर रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल है ना? क्यों? ये वही बात है कि आप सेम चीज़ का उपयोग भगवान के लिए करें तो वो आध्यात्मिक होता है, सेम चीज़ का उपयोग कृष्णा के लिए नहीं करें, वो भौतिक होता है। दोनों कर सकते हैं ना, कृष्णा के लिए उपयोग कर लीजिए, आध्यात्मिक हो जाएगा, अपने लिए कर लीजिए, शरीर के लिए कर लीजिए, भौतिक हो जाएगा। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? हैं? आ रहा है? हुँ? एक और जब याद आया तो ये भी सुनिए। कोई ऐसा समय था जब मैं कैफ़ीन पीता था, कैफ़ीन मतलब एनर्जी ड्रिंक को ही आता था। मेरे को एनर्जी ड्रिंक का नाम भी नहीं पता, बहुत सस्ता आता था। बट वो कैफ़ीन कंटेंट के कारण पीता था। मालूम है क्यों? क्योंकि मेरे को चक्कर आता था, नींद आता था। बस और चक्कर और नींद के कारण, किसी तरीके से एनर्जी रहे, काम करना है मेरे को। अब उस समय समझ में नहीं आता था क्या करें? चलो कैफ़ीन वाला ड्रिंक ही पीते हैं, है ना? और सोचते थे कि देखो इससे इसी से एनर्जी आएगा, काम इसी से करने का मिलेगा, हमको काम करना है, ठीक है? हम ऐसा सोते हुए नहीं रह सकते। हमको 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा नहीं सोना है, हमको काम करना है। तो कोई देख सकता है कि ये कोल्ड ड्रिंक पीने जाता है, कोई देख सकता है, लक्ष्य तो कुछ और, लक्ष्य तो वो था ही। ये सारी बात बताते हुए मुझे एकदम बहुत अच्छे से क्लियरली याद है, तब भी मेरा खर्चा, तब भी मेरा स्पेंडिंग, जब मैं ये सब भी करता था, तब भी एकदम बहुत कम हुआ करता था, ठीक है? मैं बिल्कुल भी खर्च नहीं करना चाहता था। यहाँ तक कि मैंने बचपन से मुझे याद नहीं है, मैंने कभी बाहर जाकर के खाने के लिए, क्योंकि मुझे बाहर खाना है, कभी भी गया, हमको बाहर खाना है, हमको वो खाना है, ठीक है? तो अब जो एसेंशियल्स है उसके लिए तो करना ही पड़ेगा, हैं? परंतु ये यही स्थिति रही है। तो मैं सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग एक्सपीरियंस से सीखें, ठीक है? कि कोई ऐसा मतलब ये मत समझ लीजिएगा, हम बहुत ज़्यादा बाहर खाते थे, बाहर जाते थे, घूमते थे और जो लगा करके घुमा करते थे। मुझे ये भी नहीं याद है कि मैं कहीं बाहर घूमने, शहर का भ्रमण करने कभी निकला हूँ, कहीं पे भी रहा हूँ, मैं विदेश में भी रहा हूँ, शहर का भ्रमण करने नहीं निकला। हाँ, कभी किसी कारण से निकले तो लगता था कि चलो देखते हैं कैसा है शहर, परंतु कभी ऐसा नहीं रहा कि हम भ्रमण करने निकले, चलो घूम करके आते हैं, देख करके आते हैं, वहाँ जाएँगे, वहाँ घूमेंगे, है ना? तो लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, ठीक है? लक्ष्य क्लियर नहीं होगा तो इधर भटकिएगा, उधर भटकिएगा, इधर टाइम बर्बाद, उधर टाइम बर्बाद, सबसे कोई मतलब, ठीक है? क्लियर है? क्लैरिटी आ रहा है? हैं? आ रहा है, नहीं आ रहा? है?
आया नहीं आया? सेम चीज का यूटिलाइजेशन सही चीज के लिए भी हो सकता है, सेम चीज का यूटिलाइजेशन गलत चीज के लिए भी हो सकता है। सही चीज के लिए यूज, हाँ हो सकता है, मैं साफ बोल रहा हूँ। मैंने आपको ये सारे एग्जांपल इसलिए दिया। मूर्खता में बहुत बार हम लोग उसको सही मान लेते हैं। ज्ञान में स्थित होइएगा तो उसको गलत भी जानिएगा, ज्ञान में स्थित होइएगा तो उसी को गलत जानिएगा। ठीक है, वापस अभी कैफीन ड्रिंक के बारे में बताया, पर मेरे को नहीं याद है मैंने कोल्ड ड्रिंक के लिए कभी भी झगड़ा किया हो या बोला भी हो कि मेरे को तो कोल्ड ड्रिंक पीना। जब भगवान के बारे में नहीं पता था, जब शिला प्रभुपाद का आदेश नहीं पता था, तब भी मैंने कभी भी नहीं बोला हो। मैं शायद जीवन भर में कभी नहीं बोला मेरे को तो कोल्ड ड्रिंक पीना। ठीक है, तो एक दृष्टिकोण ये हो सकता है, परंतु एक और दूसरा दृष्टिकोण है। समझिए, पता नहीं चेतना कुछ इस प्रकार की रही, हमेशा यूटिलिटी इंपॉर्टेंट। अगर वो शरीर की आवश्यकता के लिए अच्छा है, अब चाहे वो मैं मूर्खता में ही स्वीकारता, परंतु अगर वो शरीर की आवश्यकता के लिए सही है तो मैं उपयोग करता। मैंने हमेशा वही अनुभव किया। आप लोग भी यही कीजिए, शरीर की आवश्यकता के लिए सही है, और शास्त्रों का मत भी पता है, सही है, उपयोग कर लीजिए, नहीं है मत कीजिए। ऐसे शारीरिक चेतना नहीं थी, परंतु कोई लक्ष्य के लिए कार्य करना है। शरीर किस लिए अच्छा रहे, ताकि कोई लक्ष्य के लिए अच्छा कार्य करे, है ना? अच्छे लक्ष्य के लिए कार्य कीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए, ताकि अच्छी चेतना में रहिए, अच्छा काम, है ना? बीमार रहिएगा, परेशान रहिएगा, व्यवस्थाओं में दुखी रहिएगा, तो फिर कैसे कार्य? अब देखिए वो क्या है ना, वो कैफीन का एक आंसर ये भी है कि मैं कभी भी आंखें खोलता हूँ ना, कभी भी आंखें खोलता हूँ, मेरी आंखें दर्द करती है। कभी भी आंखें खुली रहेगी, बस दर्द हो रही है। तो सिर दर्द तो अपने आप ही हो जाता है, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। आँख खोल करके बस 2 घंटे बैठे होंगे, अपने आप दर्द हो जाएगा। जो लोगों को 12 घंटा काम करने के बाद, 14 घंटा काम करने के बाद होता है, मेरे को 5 मिनट 10 मिनट में होना स्टार्ट हो जाएगा। अपने आप। आँख खुला, दर्द हो रहा है। पढ़ने का कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं, या कहीं पे भी फ़ोकस कर रहे हैं। कहीं पे भी फ़ोकस कर रहे हैं या पढ़ने का कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं। 5 मिनट 10 मिनट में दर्द होना स्टार्ट हो। तो क्या है, समझिए, जब पढ़ने का कार्य ज़्यादा रहता तो लगता था कि अब किस तरीके से सर को, ये सर दर्द को कम किया जाए। उस समय फिर सोचते थे कैफ़ीन सॉल्यूशन है, चलो कैफ़ीन पी, कैफ़ीन ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक आता था। अब वो सारी चीज़ें एकदम ऐसा लगता है पता नहीं क्या कर रहे थे। ऑल्दो उस चेतना में रह करके मुझे वो गलत नहीं लगता आज भी। मुझे वो कष्ट से निकलना था, वो सिर दर्द से निकलना था। बहुत सिर दर्द होता था। हरे कृष्णा। चलिए, बहुत कहानियाँ सुना दी। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासा रहे, कुछ भी पूछना रहे, कुछ भी बताना रहे, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ पूछिए, संकोच मत कीजिए, ठीक है? अब सोच के देखिए, इतना गहरा बात भी बता देते हैं, संकोच क्यों करते हैं? संकोच क्यों करते हैं? चलिए, हिमांशु माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की
जय श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर किशोरदास बाबूजी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबूजी नामाचार्य श्रीला लीला ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पूरी द्वारका वृंदावन धाम की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मनसा माता जी, आप क्यों नहीं कभी कीर्तन करती हैं सुबह या शाम को? कभी मौका नहीं मिलता? अभी तो टाइम निकाल हरे लीजिए। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी शाम को मिलता है। तो क्यों नहीं करती? कभी कभी क्यों नहीं करती हैं? ज्वाइन प्रभु जी किया, अब आया। कीर्तन किया कीजिए। हाँ जी प्रभु जी। अच्छा, हरे अभी जैसे कृष्णा प्रभु जी। वैसे भी करेंगे तब भी चलेगा। अच्छा है, कीजिए पर कीजिए, जी ठीक है? प्रभु जी। सबको ही किया कीजिए, बाकी लोग भी किया कीजिए, कोई भी सब कोई। संपदा माता जी, आप कभी कीर्तन नहीं करती हैं? टाइम निकाला कीजिए, हफ्ते में एक बार तो निकाल लीजिए। सुबह निकाल लीजिए, रात को नहीं लगता, सुबह निकाल लीजिए। सुबह नहीं लगता, रात को निकाल लीजिए। 2 बार होता है। अब 5-5 मिनट तो होता है। 1-1 घंटा करना चाहिए सभी को। हैं? कीजिए, सबको ही किया कीजिए, ठीक है? यस। और किन्हीं की जिज्ञासा, कुछ पूछना है? पूछिए। हैं? आज जल भी आ गया। हरे कृष्ण। भाई तो एक जेल है ना, बहुत सालों तक चला था और वो खराब हो गया। मैं उपयोग नहीं करता था, बहुत थोड़ा सा लगाया करता था। बहुत सारी बातें याद आ रही है। यस। पता नहीं, हम लोगों में ना बहुत सारा विकार होता है और उस कारण एक दृष्टिकोण बन जाता है और वो दृष्टिकोण सही नहीं होता। ठीक है, लुकिंग बैक मेरे को हमेशा तेल से ना कुछ दिक्कत हुआ करता था। पता नहीं क्या दिक्कत हुआ करता था और एक वो बन गया और फिर तेल कभी लगा ही नहीं, पता नहीं क्यों। हरे कृष्णा गुरुजी। इंडिया सो कॉल्ड में रिवर्स का दशा बहुत खराब है, बट यहाँ सब रिवर्स को माता मानते हैं। फॉरेनर्स में माता नहीं मानते, बट बहुत अच्छी दशा है रिवर्स की। ऐसा कैसे? नहीं देखिए, माता मानने या ना मानने से तो स्थिति बदलती नहीं है। जो माता है वो माता ही है। ठीक है, गंगा माता है तो गंगा माता है ही, यमुना मैया है तो यमुना मैया है ही। मानने ना मानने से आप अपनी माँ को माँ मत बोलिए, क्या माँ बदल जाएगी क्या? गायों को माँ मत बोलिए तो गाय माँ नहीं होगी क्या? आप मानते हो या ना मानते हो, मत मानिए। श्रील प्रभुपाद बोलते थे ना, इट रियली डज नॉट मैटर व्हाट यू बिलीव। मत मानिए, आपके बिलीव करने और ना बिलीव करने से क्या होता है? आप नहीं मानिए कि आप हवा ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, आप मत मानिए। आपके नहीं मानने से कुछ बदलने वाला नहीं है। तो गंगा अगर माँ है तो है, यमुना माँ है तो है। स्थिति बहुत खराब है। तो देखिए क्या है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम एक है कि लोग शोषण करने वाले, दोहन करने वाले बहुत लोग हैं और सरकारें काम नहीं करती है। मैं एकदम क्लियरली बता रहा हूँ, पहले मेरे पास इतनी क्षमता नहीं थी, ना बोलने की, ना सोचने की, ना करने की। आज बिल्कुल है।
मैं एकदम क्लियरली बता रहा हूँ, एक केमिकल्स को हटा दीजिए, केमिकल्स का सॉल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल है। जैसे टैनरी का जो जानवरों की खाल निकाल करके जो केमिकल डाल करके जो वेस्ट आता है, उसका क्या इलाज है वो मेरे पास नहीं है। परंतु ये जो ह्यूमन वेस्ट है उसका बिल्कुल परफेक्ट इलाज है। ये पॉलीबैग का कोई इलाज नहीं है, पॉलीबैग को तो बंद कर देना चाहिए। तो पॉलीबैग को अगर बंद कर दें, टैनरी को बंद कर दें, टैनरी सब बैन कर दें, है? अगर कोई इतना कर दे, सब इलाज है, सब इलाज है, बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगी, सारी नदियां स्वच्छ हो जाएंगी। पॉलीबैग का इलाज नहीं है। पर सरकारें काम नहीं करती। जितनी प्रकार की गंदगी है ना, सब साफ हो जाएगी। तरीके मेरे पास है, बिल्कुल है। आज के दिन में दृष्टिकोण भी है। भगवान ने वैसी अवस्था बना दी है, क्लियरली चीज दिखता है, क्या करने से हो जाए, बहुत आसानी से हो सकता है। सरकारें काम नहीं करती, असलियत यही है। लोगों से सुनते होंगे, सरकारें बोलती होंगी हमको ये साफ करना है, वो साफ करना है। कोई हृदय नहीं है, किसी का कोई हृदय नहीं है साफ करने। सच में साफ करना है तो न सिर्फ नदियां साफ भी होंगी, लोगों का वो क्या फॉरेस्ट वो क्या फार्मलैंड भी बहुत अच्छा हो जाएगा, खेती का जमीन सब बहुत अच्छा हो जाएगा। काम नहीं करना है उसका मेरे पास कोई उपाय नहीं। ठीक है, आप काम ही नहीं कीजिएगा तो फिर क्या है? सरकारें काम ही नहीं करेगी, जिसको काम करना है वो काम ही नहीं कर रहा है, तो उसका क्या उपाय है? क्या उपाय है? उसका कोई उपाय नहीं। ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये सरकारों का तो हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु प्रकृति ने तो सारा सॉल्यूशन दिया हुआ। प्रकृति ने सॉल्यूशन दिया हुआ। मैं तो काम करके दिखाना चाहता हूँ। अगर मेरे को क्षमता मिल जाए, मैं काम करके दिखाना चाहता हूँ, किया जा सकता है। मैं कोई पर्यावरण के लिए नहीं करना चाहता। मैं जो गायों के लिए करूंगा वही आप पर्यावरण पे लगा दें, वही सारा काम कर दें, सरकारें वही काम कर लें और उससे लाभ हो जाएगा। हो जाएगा, उससे उससे जो लक्ष्य प्राप्त करना है आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, पर करना पड़ेगा, बात करने से नहीं होगा। ठीक है, अब पता नहीं मेरी क्षमता कैसी होगी, क्या होगी, क्या कर पाएंगे। ठीक है, इकोनॉमिक सेंस के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर लोग सबको सपोर्ट करे, हाँ बिल्कुल असंभव से कार्य कर सकते। असीमित शक्तियां दे दीजिए, मैं नदियों को आज साफ कर दूं, आज मतलब 1-2 महीना 3 महीना असीमित शक्ति दे दीजिए। बस मैंने जो बोला वो करना पड़ेगा। केमिकल का कोई उपाय नहीं है, केमिकल को बैन करना पड़ेगा। ठीक है, और टैनरी वाला केमिकल तो एकदम खराब होता है। आप समझिए, देखिए क्या होता है, भगवान ने हर ऐसी व्यवस्था बनाई है, अगर आपको आवश्यकता है ना, और आप प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, शोषण नहीं, दोनों में फर्क है। प्रकृति का दोहन कर रहे हैं कब? जब आपको आवश्यकता है। तो भगवान ऐसी अवस्था बनाते हैं, ऐसी व्यवस्था बना देते हैं, ऐसी स्थितियां बना देते हैं कि वो करते हुए भी आप अच्छे से जी पाए। परंतु आप क्या कर रहे हैं? आप शोषण कर रहे हैं प्रकृति का। तो भगवान उसको छोड़ते नहीं है, फिर उसको झेलना पड़ता है, फिर वो झेलना पड़ता है। ठीक है, तो अगर बस प्लास्टिक बैन हो जाए, केमिकल बैन कर दे, केमिकल मतलब टैनरी वाला, वो जो अप्राकृतिक रूप से है वो सब, बस इतना कर दीजिए, तो देखिएगा सारा बदलाव आ जाएगा। थोड़ा सा कार्य करना है, थोड़ा ज्यादा है, परंतु सरकारी अप्रूवल सब रहेगा, सब आराम से हो सकता है, सब किया जा सकता है। सरकारें करना नहीं चाहती, असलियत ही यही असलियत।
सरकारें करना नहीं चाहती। किसानों का भी बहुत लाभ हो जाएगा, सरकारें करना चाहेंगे तब तो सबका लाभ तो हो जाएगा, पर काम करेंगे तब तो, काम ही नहीं करेंगे तो लाभ किसका? ठीक है। यस, उत्तर हुआ। बाहर की सरकारें ना, बाहर में पॉपुलेशन कम है और बाहर में शोषण कम करते हैं, प्रकृति का शोषण कम करते हैं, दोहन तो कर ही रहे हैं, शोषण कम करते हैं। परंतु किसी किसी क्षेत्र में वहां पे भी शोषण बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ऐसा मत समझिए कि बाहर में कोई स्थितियां बहुत अच्छी है। आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोगों को, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, है ना। अमेरिका अपना वेस्ट क्या करता है? अमेरिका अपना वेस्ट उठा करके अफ्रीकन नेशन पे पटक देता है। आप लोगों को नहीं पता है ना? नहीं पता है ना? पता है, किस किस को पता है? बहुत सारे डेवलप्ड नेशन क्या करता है, अनडेवलप्ड नेशन पे अपना कचरा उठा करके डाल देता है। पता है किसी को? अपने तो क्लीन दिख रहा हो, अपने तो क्लीन दिख रहा हो, पर कर क्या रहा हो? अपना ही कचरा उठा करके दूसरे के ऊपर डाल दिए। और उसमें क्या बोलते हैं, उसमें प्रोसेसिंग के लिए दे दिए, वो खरीद लिया और वो ये कर लिया, वो कर लिया, है ना। ज्ञान देते हैं, ज्ञान देते हैं। अरे कुछ ज्ञान व्यान नहीं है, क्योंकि उनको कचरा को उठा करके डालना है, कहीं पे डालना है, उनको उनके ऊपर डाल दिया। क्या फिर देखने में क्या लगता है? अमेरिका साफ, क्या साफ है? तुम दूसरे को गंदा कर रहे हो। गंगा मैया और यमुना मैया में डायरेक्ट स्नान करने से भी डर्टी करते हैं क्या रिवर्स को? देखिए, दो अलग अलग बातें हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमें नदियों को इस प्रकार से गंदा नहीं करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, परंतु गंदा नहीं करना चाहिए। क्या होता है, बहुत लोगों को देखते होंगे, शैम्पू लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, तेल लगाते हैं, ये लगाते हैं, वो लगाते हैं और पन्नी भी डाल देते हैं। ठीक है, वो सब नहीं करना चाहिए। ये तो नदियों में इतनी क्षमता है कि सारी गंदगियों को खत्म कर दे, सारी गंदगियों को खत्म कर दे। अब क्या है, अब हम लोगों ने अति कर रखा, तो हम लोगों को साफ करने की आवश्यकता है। अब बहुत मुश्किल नहीं है, सबसे पहले तो जो नाले हैं उसको बंद कीजिए ना, उपाय लगाइए। नहीं लग सकता, आराम से लग सकता है, काम नहीं करना है, काम नहीं करना। क्या विश्व के पास उपाय नहीं है कि नाला बंद हो जाए? अरे आराम से उपाय, करना नहीं है। हम नहीं कीजिएगा तो मत कीजिए, काम ही नहीं करना है तो फिर हम किसको बोलें? काम कीजिएगा उसके बाद। तो ये नहाना तो बहुत छोटा बात है, इस सबसे क्या होता है, सबसे कोई खास अंतर कुछ नहीं पड़ता। असली अंतर अलग अलग चीजों से पड़ता है। अरे कुंभ में इतने लोग नहाए, क्या हो गया? बाकी चीजों से गंदा हुआ है, हुआ भी है तो है, पैथोजन मिला था तो क्या, नहाने से पैथोजन मिल गया था? तो नहाने से नहीं होता, वो सब गलत गलत व्यवहार करते हैं तो। ठीक है, तो कृपया करके अपना कार्य अच्छे से करें। आई डोंट नो कैसे क्षमता होगी और कैसे कार्य कर पाएंगे, मुझे नहीं पता है, पर अगर कार्य कर पाए तो फिर रास्ता तो दिखा देंगे। आई नो कलयुग चल रहा है, कोई सही रास्ते चलना थोड़ी ना चाहता है, भक्ति के लिए सभी को बोलते हैं, कोई चलना थोड़ी ना चाहता है। ठीक है, हम नहीं चलना चाहते, मत चलिए, पर हम रास्ता तो दिखा देंगे। अगर क्षमता हुई तो रास्ता तो दिख जाएगा, अब नहीं हुई तो ठीक है, नहीं दिखेगा, कौन सा मुश्किल है? जैसा कृष्णा चाहते हैं होगा तो वही, ठीक है, जैसा कृष्णा चाहते हैं वैसा हो जाए, हम भी यही चाहते हैं। ठीक है, यस।
उत्तर हुआ सभी का? कोई जिज्ञासा है? तो उत्तर हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। देखिए सारे एग्जाम्पल, सारी बातें, सारा चीज मैं इसीलिए लेकर के आता हूँ। मैं पर्सनल बातें और इसलिए बता देता हूँ। देखिए मुझे कुछ छुपाने का नहीं है, ठीक है, परंतु ये सारे एक्सपीरियंसेस से आप सीखें, सारे एक्सपीरियंसेस से आप सीखें, सीख करके आप अपने आप को शुद्ध बनाएं, ठीक है। क्या होता है, दो तरीके से आदमी सीखता है, एक तो दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख सकता है, एक अपने गलती करके सीख सकता है। मैं नहीं चाहता कोई भी गलती करे, मैं नहीं चाहता कोई भी संघर्ष करे, कोई भी संघर्ष मत कीजिए। हमने किया है, हमने देखा है, हम बता दे रहे हैं, आप बचिए। भक्ति में भी वही कर रहे हैं। हमने बहुत संघर्ष किया, हमने देखा है, हमने समझा है, हम समझ रहे हैं, हम सारी बातें देख रहे हैं, हम बता रहे हैं, अब आप स्वीकार कर लीजिए, ठीक है। तो बस अपने संघर्षों से निकलिए, बस मैं बस यही चाहता हूँ, संघर्ष, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्ण के नाम का प्रचार करते रहिए, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्ण।